संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अध्यात्म का सही मार्ग और सही मार्गदर्शक न मिल पाने के कारण ही लोगों को अपने कष्ट और समस्याओं को भुगतना पड़ता है। अमरोहा
उत्तर प्रदेश की रहने वाली पिंकी जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। इनके पिताजी नशे की लत से ग्रस्त थे। माताजी और नानी जी को भी कई बीमारियों ने घेरा हुआ था। दुख तो मानो इनकी जिंदगी में अनचाहे मेहमान बनकर हर दिन दस्तक दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य को जब सही मार्गदर्शक मिल जाए तो जीवन को एक नई दिशा प्रदान होती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ जब इनके पिताजी को मिली अध्यात्म मार्ग के सच्चे मार्गदर्शक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जो वर्तमान समय में सभी के विघ्नों का निवारण कर रहे हैं। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विघ्नहर्ता संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद पिंकी जी ने अपने जीवन में कई चमत्कारिक परिवर्तन महसूस किए और सर्व दुखों का निवारण अपने आंखों होता देखा है। संत जी द्वारा दी गई सतभक्ति के फलस्वरूप ही आज ये सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब आप स्वयं ही सुनिए पिंकी जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शंकर भगवान जी की भक्ति करती थी और बचपन से ही करती थी, जैसे उनके व्रत रखना। लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी और अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाय शंकर भगवान जी के। मैं उनके ही व्रत रखती थी और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ी थी। मुझे कोई मोक्ष के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भगवान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाभ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। जो मेरी मम्मी पापा थे, मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुए। मैं यही सोचती थी, हे शंकर भगवान जी, मेरे पापा की ड्रिंक छुटवा दो, हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे मामा जी हैं जो देवपाल भगत जी हैं देहराचक से, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पे गई हुई थी, गर्मी की छुट्टी थी, वो सत्संग सुनते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे। हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज़ ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे, पागल तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तू नाम लेगी ना, तुझे ज्ञान होगा, तब देखना, तू भी रोए करेगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अगले दिन उसने कहा, एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला, भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे मामा जी का लड़का मेरे पापा को सतलोक आश्रम बरवाला लेकर गए। मेरे पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद वो घर पर आए। उन्होंने हमसे बताया, मुझसे, मम्मी से, मेरी छोटी सिस्टर थी, भैया थे, सबसे बताया। तो जब मुझसे कहा, पापा आके तारीफ़ कर रहे थे सतलोक आश्रम बरवाला की कि वहाँ पे फ्री खाना मिलता है, वहाँ का रहन सहन ऐसा है, सभी भगत इतने प्यार से बात करते हैं और मतलब देसी घी के बता रहे थे कि सब सामान ऐसे बनता है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा जी आप तो बस ऐसे ही करते हो, कोई पागल नहीं है कि इतना आपको इतना सब कुछ देगा। बोले नहीं बेटा, एक बार चल के देखना। मैं बोला चलो ठीक है, मैं घूमने चलती हूँ। पापा जी मुझे ले गए घुमाने के लिए। मैं घूमने गई थी, ना कि नाम दीक्षा लेने गई थी वहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा, जो रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी ऐसी दया हुई कि मैंने भी फिर नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेक से भक्तों को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ, जो मानव जीवन का मूल कार्य होता है, यानी कि जिसे मोक्ष कहते हैं, 84 लाख योनियों से जो पीछा छूटता है, मुझे मोक्ष मिलने की सही विधि, सही भक्ति विधि मुझे प्राप्त हुई। और जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6 9 mm की इतनी पथरी थी और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी
कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं। और मेरी नानी जी हैं, मेरी नानी जी को शुगर की बीमारी, गठिया बाई, मेरी नानी जी की टांगों में भी इन्फेक्शन था, वो चल नहीं पाती थी। उनके लिए एक स्टिक बनी हुई थी, डॉक्टर ने दे दी थी, वो उनसे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे उन्हें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल सही हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं आए तो मेरी नानी जी भी मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरी नानी जी है जो आज बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको शुगर की बीमारी थी, गठिया की बीमारी थी, आप चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच है। मुझे गठिया बाई भी थी और मुझे शुगर भी था और मेरी टांगों से बेकार हो गई थी, बस खाट पर पड़ी रहती थी, उठा के ये रखती थी मुझे। आज मैं बिल्कुल सही हूँ, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही सही हुए, उनसे प्रार्थना लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई किसी और की भक्ति करता है, तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू सर्वकला सतगुरु साहिब दी हरियाणे हरियाणे नू। तो परमात्मा हरियाणे में आए हुए हैं, उन्हें पहचानो। क्योंकि आज जो शिक्षित समाज है, पहले तो ये धर्मगुरु हमारा बेवकूफ़ बनाते थे, हमारे जो दादा परदाता हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज तो शिक्षित है। हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल कर बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उसकी पहचान करो। और सभी शास्त्र यही बताते हैं कि जो कबीर साहब हैं वो पूर्ण परमात्मा है। हमारी गीता जी प्रमाण के साथ बता रही है कि जो कबीर साहब है वो ही पूर्ण रूप से पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म वही हैं। सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू, उनके वचन से फिर यू हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रिबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई हमारे हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्ने। अग्नि माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि मनुना, हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त
31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, ये मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत ये मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगिरह है। अंगिरह माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानद ने कर रखा है और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले की तरह मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है। इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामना मैदान नई दिल्ली से। और ये है मुद्रक हैं सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17 इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, इसका अनुवाद इसका कहाँ लिखा है इसने, ये देखो मनुष्यवत, इसका अनुवाद क्या महर्षि दानंद, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया। अग्नि, अग्नि यहाँ कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहाँ ले लिया, अग्नि पहले लगा दिया। तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगिरह माने प्राण के समान धारण करने वाले, अंगिरह माने भी परमेश्वर होता है। यहाँ लिखना था मनुष्यवत अग्नि, अंगिरह है अंगिरस, अंगिरसवत अंगिरह है, यातिवत सदने पूर्वम सूचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी वे प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष, यहाँ भगवान का नामों निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान। आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान। और वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय, या वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ। शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल। अंगिर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह, या ययातिवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो। और पूर्ववत है परमात्मा, पहले की तरह फिर से आइए, आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहाँ आइए अपने आत्माओं। अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको हैरान रह जाओगे कि भगवान बता। इसे भी मैं ऋषि व्याघ्र जन ज्ञान को समझाने उसका अड़ंगा कर दिया। ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दानंद की, कैसे बट्ठा बैठा रखा अनुवादों का। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का, ये महर्षि दानंद का अनुवाद है। और मंत्र नंबर 11, इसमें क्या लिखा है, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव, इस देखो ये एक सेंटेंस है, पूरा एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए।
इसने क्या लिया? सबसे पहले यहाँ लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में। देख डंगा करण का किसा बढ़िया तरीका इसका। हे देव, दिव, हे दिव्य विद्या संपन्न अग्नि माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग। ये अर्थ है। अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा। इन्हें 20 जगह लिख रखा है। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 में दिखाऊं इसने कितनी बार लिख रखा है अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो, क्योंकि वहाँ भगवान के साकार का जिक्र ना था, मनुष्यवत नहीं था इनमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का मंत्र 1 से इन 9 मंत्र हैं इसमें, और 9 में तो 8 में अग्नि है। अग्नि माने तो इन सब में परमेश्वर लिखा। अग्नि माने परमेश्वर व भौतिक अग्नि, परमेश्वर लिखा प्रथम मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का दानंद का अनुवाद है। मंत्र नंबर 1 में अग्नि शब्द था, वहाँ पर अग्नि माने परमेश्वर। और दूसरे में ये देखो, दूसरे में अग्नि शब्द है परमेश्वर को। अब तीसरे में 1 के 96 का ये तीसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर लिख दिया। अब चौथे का अग्नि माने जगदीश्वर, और 5वें में ये वही चल रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का, और ये 5 में अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर को। अब 6 में ये 6 है, इसका आगे देखो, ये 6 है, ये अग्नि माने परमेश्वर को। या 7 में अग्नि माने परमेश्वर को। 8 में अग्नि शब्द नहीं है। 9 में फिर देखो, 9 में ये वही है, कहते ने सोचा और कितने दिखा दिया है। ये जो 96 तो यहाँ 97 शुरू हो गया यहाँ से, इसलिए इस पृष्ठ पर 97 लिख दिया। नहीं, यह 96 है। 1 के 96 का लगातार हम अब 9वां मंत्र देख रहे। अग्नि माने अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर। अग्नि माने परमेश्वर। अब यहाँ इसका बिजली गिर गई। अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया तो ये साकार सिद्ध हो गया, मनुष्य जैसा लिखे रखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे, 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहा है मनुष्यवत देव। देव माने परमेश्वर लिखना था। हे परमेश्वर, आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहाँ लिखा देव, इसका जो टांग पाट दी, यहाँ से वहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बीच यहाँ का नहीं हो सकता, इसको वहाँ, इसको यहाँ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अज्ञान किया है। ये मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, हे करने सभापति लिख दिया, मेधावी, हाँ, ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश से यहाँ लिखना था हे परमेश्वर। ये मनुष्यवत, ये यहाँ लिखना था यज्ञ के। तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्विजम रूप में, ऋत्विज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहाँ ले लिया, और इस देव को यहाँ ठोक्या। ये अनुवाद होया। तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि कवावे। इसे से बहुत प्रमाण है, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनके मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझा थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है दुल्हा, इसकी बात मत सुनना।
और वेदों में परमात्मा बताते थे। कबीर साहब कहते थे, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में। वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको मार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वाले से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपने राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे, ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हो, सिंह की खाल उड़ाएं। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने शरण में ले लिया। आप कितनी पुण्यात्मा हो, ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता। आपके पुण्यों की, आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है, वो आपको नहीं है, क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है। परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई है। जब तक हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं मिला था, कोई भी संत, कोई गुरु कुछ भी हुआ बाई बकता था, कुछ भी ज्ञान सुनाता था, हमें अच्छा लगता था। जब से परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान रूपी इस टॉर्च का प्रकाश हमें मिला है, उसके बाद हमें इसके रोशनी में पता चला कि ये सब हुआ बाई बक्या करते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणाली।
इसके साथ साथ एक और बताते हैं भगवान कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे, धारावाहिक प्रवचन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत हैं, श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत हैं, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पतिव्रता बहनों की कमी नहीं, औरतों की कमी नहीं, बहुत मिल जाएंगी। सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे। गोरखनाथ को परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण ये भी है कि हम कृतघ्नी भी पैरेलल चलते हैं, कृतघ्नी तुरंत हो जाते हैं। गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ, उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है। इस तरह की फोकट महिमा तो बहुत किस किस की ना जाने कितनों की होंगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना, पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना, ये तो बहुत युगों पर्यंत कभी दाव लगता है। ये आपका दाव लगा है। अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है। परमात्मा की शरण मिली है, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं। ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति के कितनी अटकल डालें, हमें कह का पता नहीं। चाहिए साइंटिस्ट बता दें इतने ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे हो गए, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना, ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं। उस धाणक कबीर ने, जुलाहा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था। तो वो परमात्मा आके बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो, एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहाँ नहीं रह सकता, नहीं आ सकता उसी स्थिति में।
तो पुण्यात्माओं परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग कर रहे हो। और परमात्मा यहां तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो इसे न काट के फेंक दे। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो जीव का के प्रयोग करते हैं कि तो झूठ बोलने पेट के लिए, किसी को ऐसा वचन कह देते हैं जैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं हित पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति है या उच्च अधिकारी किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से, और नीचे वाले यानी कमजोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है, उसकी आत्मा रोती रहती है। और कहते हैं उस जीव ने तलवार का काम कर दिया, और एक अपने पेट के लिए यानी अपने रोजगार के लिए इस जीव तो ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं, और वो सारे पाप कमावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कोड़ी भलो, राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है।
और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोवे, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोवे वह बहन जिसका भाई को ना, बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की, वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बहुर नहीं आ वही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नियत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, चमत्कारिक सिद्ध युक्त क्रोधी नागा साधु जो चौकी लगाकर लोगों को भूत भविष्य वर्तमान तक बता देता था, देवी देवता जिसके इर्द गिर्द रहते थे, उस व्यक्ति ने 9 साल के बाद ये सब त्याग खेती बाड़ी का कार्य शुरू कर दिया। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कश्मीर सिंह राणा जी की, जो एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति थे जिनके श्राप से व्यक्ति की जबरदस्त हानि हो जाती थी। और वे ऐसी सिद्ध युक्त थे कि उन्होंने अपनी पत्नी तक को भविष्य बता दिया था कि आपकी आयु केवल 34 वर्ष है।
परंतु इतना सब होने के बावजूद भी कश्मीर सिंह जी दुखी थे। इनके घर में प्रेत बाधा थी, पशु बेमौत मर जाते थे, घर में बीमारियों ने भी दस्तक दे रखी थी। कश्मीर सिंह जी ने जब अपने दुख दूर करने चाहे तो उनकी सिद्ध शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। थक हार कर किसी के कहे सुने से ये अन्य तांत्रिकों के पास गए। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कश्मीर सिंह जी पैसा नहीं दे सकते थे। एक दिन कश्मीर सिंह जी टीवी देख रहे थे और उनके सामने आया पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी का अनमोल सत्संग, जिसको सुनकर कश्मीर सिंह जी ने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया। उस शुभ दिन के बाद इनका वर्तमान तो बदला ही और साथ इनका भविष्य भी बदल गया, यानी मरी हुई पत्नी जिंदा हुई, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और अनेकों अद्भुत चमत्कार हुए। सुनिए कश्मीर जी की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह राणा नाम है जी। कश्मीर जी आप कहाँ से आए हो? सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेतीबाड़ी करता हूँ यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियाँ करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं मतलब जे अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। और मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और अहम घटनाएं ये हैं कि जिनको मैंने श्राप दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन है कि मेरे दिल खोल जाता है। और परमात्मा से यही अरदास है गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा ये जो कर्म भोग रहे हैं ये मेरे करने से भोग रहे हैं या मेरे श्राप देने से भोग रहे हैं कि ये इनकी अपनी करनी है। जैसे फिर मैंने साधु जब मैं बना था तो उसके बाद मैं घर में मंदिर बना हुआ था तो वहाँ पर मैं चौकिया भी देता था। तो लोगों को जैसे प्रश्न डालते हैं वो भी काम करता था। तो चलंगी, सदंगी और मदंगी 3 तरह की विद्या थी इस संसार की ये, तो वो मैं काम करता था। तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करता था। लेकिन बाद में इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने अपनी कमाई ही गंवाई है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। दुख के साथ सिवा मुझे कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। सर पहले आप नागा पंथ से जुड़े हुए थे, आप 9 साल तक नागा साधु बनकर रहे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना की। सर इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए? सर मैं भागवत गीता खुद भी पढ़ता था, कुरान शरीफ मेरे घर में है, 18 पुराण भी थे और उनको पढ़ता था, लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझ आता था। लेकिन एक दिन अचानक टेलीविज़न के आगे बैठा हुआ था तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैंने साधु पुना छोड़ दिया था 9 साल के बाद। तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों को प्रेत बाधा होती है, मुझे देवता बाधा हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि सभी देवताओं को, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था मैं शिव भोलेनाथ जी को और बाबा बालकनाथ जी को, तो उनका मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है और लड़ाई हमारी आपस में होती, भगतमती जी के साथ होती और मेरी होती, मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती। तो उसमें इतना हालात ख़राब हो गए कि बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, आपको पहले ही बताया। तो कहीं जाने का, किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराने, किसी ने कहा कि आप खुद अपने सिर के बाल नहीं काट सकते, आपको दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपको इनके सब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो भगत जी, एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदिर बनाता रहेगा? तो उससे थोड़ा सा मन हट गया, ठेस लगी। कुदरती परमात्मा ने मुझे खींचना था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रात को कहीं अचानक टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ था तो रिमोट से जैसे अचानक साधना चलने लग गया। तो उसमें सतगुरु रामपाल जी का प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता, और ज़्यादातर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुराण के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चिथड़े उड़ गए, भी ये ज्ञान कहाँ से आ गया। और उसको सुनते सुनते ऐसी गंदी आत्मा भी था कि सत्संग भी सुनता था लेकिन हाथ में बीड़ी थी और यही स्मोकिंग करता था। और 1 साल तक मैंने सत्संग उनका सुना। सत्संग सुनने के बाद
फिर मुझे ललत होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा, और ये कुछ नया ज्ञान है और कुछ नया अनुभव भी था। तो भगत जी मैंने किसी भगत को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अकेला था, गांव में मेरे साथ और कोई नज़दीक भगत नहीं है। तो उससे फिर मैंने किसी भगत के साथ संपर्क किया, तो उनके साथ हमारे गोर साइड पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ के भगत हैं हेमराज जी, उनको फ़ोन किया और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और भक्ति मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन था। 14 अगस्त 2014 को मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ग्रहण की थी। सर, जैसे कि पहले खुद आप एक साधु थे, नागा पंथ से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे थे, और 9 साल तक आपने बड़ी तपस्या की, खूब साधना की, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने। तो सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में, सत्संगों में ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम इतने साल से करते आ रहे साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? आपको ऐसी उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? सर, भागवत गीता जो हम पढ़ते थे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद, जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते थे, पीपल का वृक्ष, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है, लेकिन पढ़ते तो जरूर थे लेकिन करते नहीं थे। सर, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं आती थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु हमने पहले बनाए थे वो चेला चलंगी करते थे, उसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें तांत्रिक तमोगुनी काम चलते हैं, तो वो मैं करता नहीं था। काम शुद्धि था, जो भी था वे जैसा भी था परमात्मा ने अपनी तरफ खींचना था। तो तड़फ तो भक्ति की थी, भगवान की थी, लेकिन मालिक के साथ जुड़े, अच्छा ज्ञान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़े। सर, गीता का ज्ञान तो बहुत सारे धर्मगुरु देते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी क्या भिन्नता नजर आई? सर, भागवत गीता का ज्ञान सभी करते हैं, भागवत सभी साधु संत गुरु सब करते हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ब्रज शब्द का पता है, ना उस पीपल के वृक्ष का पता है भी उस पीपल के वृक्ष का क्या सिस्टम है और क्या उसमें कितने साव है। लेकिन हमारे गुरुजी ने उसके बारे में एक एक विभाग के बारे में बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो यही पूर्ण गुरु थे और इन्होंने हमें पूरा ज्ञान हमें दिया। आखिर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं? क्या संत रामपाल जी महाराज को ही सदग्रंथों का ज्ञान है? सर, ज्ञान जितना उनके ज्ञान, ये मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि, क्योंकि इतना मेरे में समर्थ नहीं किसी को गलत कहना, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा था, पढ़े जरूर हैं लेकिन कड़े नहीं हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो साफ साफ मना करते हैं कि मेरे अलावा किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। सर, ज्ञान ऐसा है, उनके पास जो ज्ञान है, लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन उनको असली ज्ञान का पता नहीं है। हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्खन निकाल दिया है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी ने एक नया ज्ञान जो है सामने लाए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, मुझे सबसे पहला तो ये है कि ये जो देवता का महाभारत युद्ध होता था उससे निजात मिल गई। मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल प्रवाहित कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फ़ायदा हुआ वो मेरी भगतमती जी को जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये सबसे अहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे, टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हैं। भगत जी, एक बात और भी बताता हूँ कि मैं होशियारपुर में, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पिताजी एयरफोर्स की नौकरी करते थे, वहाँ भी थोड़ी बहुत ज़मीन है, दुकान करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल में भी हमारे दादाजी की पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब से यहाँ आ गया। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेतीबाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगतमती खत्म हो गई। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं चौकियाँ देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से कोई 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी
श्वास नाली खत्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धुंध पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था, झटका, कि ये जो गांव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरा को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरु जी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। मेरा तो रोना निकल रहा था, भगत जी बता नहीं सकता। लेकिन मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरु जी तक पहुंचाई। तो गुरु जी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। इस मालिक ने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है। भगत जी, एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास कितना धन दौलत होता है हर आदमी को पता है। बहुत मेहनत करता हूँ, एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन इस मालिक ने मुझे कभी भी कमी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मैं डरता हूँ अगर लोगों को भी बताऊँ, शायद अगले मजाक समझे, गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में। लेकिन बात ऐसी है कि किसी वक्त तो मेरे पास राशन लेने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते, तो रात को फरियाद करता हूँ गुरु जी के आगे, परमात्मा तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमात्मा मुझे सुबह सराहने के नीचे ही 500 रुपये रख देते, बेटा इतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा तेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है, और भी अन्य संतों के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं घट जाती है। उनको जीवन दान नहीं मिल पाता, वो भी बहुत फरियाद करते हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से, और आपने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और आपके पत्नी की जीवन रक्षा हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य संतों के अनुयायी है उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल पाते? सर, उन लोगों के पास मनमाना आचरण है, उनकी भक्ति सही नहीं है, उनको मंत्रों का ही पता नहीं है। जय माता दी करते जाएंगे, लेकिन उसका पता कोई नहीं है अभी वो कौन सी माता है और किसका कनेक्शन है, कहाँ जोड़ना है, क्या हिसाब है। वो मनमाना आचरण है, लोक वेद के आधार पर वो पूजा करते हैं, तो उसमें सर पावर नहीं होती। हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो वो एक बार शक्ति हमारे संचार हमारे शरीरों में भेज देते हैं तो वो साथ रहते हैं, शब्द रूप में हमारे सदा साथ रहते हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, परमात्मा की कृपा से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं। भगत जन सर नीचे पीली पट्टी आती है और गुरु महाराज का, परमात्मा का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें नीचे पीले रंग की पट्टी होती है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर दिए होते हैं। उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें और आपको कोऑर्डिनेटर जहाँ पर नाम स्थल केंद्र होगा, आपके नज़दीक होगा, उसके बारे में आपको भगत जन बताएंगे। आप वहाँ जाकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।